पहली बात तो राजकुमार आनंद के होटल है, उनकी प्रॉपर्टी पे बात करना बहुत गलत चीज़ है। उनका व्यक्तिगत मामला, उनकी अपनी सारी चीज़ है, एक बात। दूसरी बात, जिस रोड के बारे में ये बात कह रहे हैं, इनको शायद याद नहीं होगा या इन्होंने देखा नहीं होगा। पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी रोडें हैं, मेन रोडें हैं, उन सभी रोडों का कायाकल्प हो रहा है, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। और ये मुझे लगता है आप भी जानते होंगे, खाली पटेल रोड का नहीं है, ठीक है, पूरे दिल्ली के अंदर की व्यवस्था जो पूरे दिल्ली के अंदर की व्यवस्था, जिसमें हमारा पटेल नगर भी है, उस रोड को सुंदर बनाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जिस टैंकर के बारे में ये बात कर रहे हैं, पूरे एरिया में मेरे फोन पे सारी लिस्टें पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं। कभी भी किसी को भी न एक टैंकर फिक्स किया गया जिससे कि किसी भी जनता के साथ इस भेदभाव ना हो कि वो नेता है, वो पावरफुल है, वो कार्यकर्ता, मेरे अपने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो टैंकर से पानी भरते हैं। उन कार्यकर्ताओं का भी टैंकर फिक्स नहीं किया। जिस मेरे लिए उतना कार्यकर्ता भी मायने रखता है हमारा, उतने लिए हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता भी मायने रखते हैं, सम्मानित लोग भी रखते हैं, सोशलिज्म वाले काम करने वाले लोग भी रखते हैं, जो आम जनता है वो भी रखती है। किसी के लिए भी टैंकर फिक्स नहीं। जितनी व्यवस्था पहले और आज की डेट में है क्या, सबके पास आपने देखा होगा, आप वहाँ देखते हैं कि लोगों के पास टैंकर तो फिक्स है ऑलरेडी, उसके बाद कंप्लेन में पानी रहा है, टैंक बना करके सारी चीजों का पानी भरते, कोई 1000 लीटर के पानी में गुजारा नहीं करता। और ये नकारने वाली बात है, भाई साहब के पास क्या टैंकर नहीं होंगे? और अगर ये टैंकर फिक्स नहीं करा सकता, लेकिन कंप्लेन में इनका फिक्स होने के बावजूद भी अगर है, तो इनको हफ्ते दर हफ्ते पानी हम फिर भी पहुंचा देंगे, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। कोई चुनिंदा आदमी ना पहुंच पाया हो हम तक, वो रह जाए, मैं इस बात को मना नहीं करता, लेकिन 99% पॉपुलेशन को सिंगल टैंकर देके भेज रहे हैं। और जहां पर 12,000 17,000 की गाड़ियां जा रही हैं, उसमें 2 से 3 पॉइंट लगा करके भेज रहे हैं। अगर इतनी क्राइसिस होती तो 3 दिन पानी नहीं आया भाई साहब, सिर्फ 3 दिन 4 दिन प्रॉब्लम हुई, भगदड़ मच गई, हंगामा हो गया। अगर ये होती तो 5 साल में आपने तो कोई हंगामा नहीं देख लिया। अगर नहीं सुविधाएं पहुंच रही होती तो फिर नहीं होती ना। आप उन सुविधाओं को भी जा करके देखो, और निष्पक्ष काम करके दे रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे इसलिए लड़ रहे हैं, बाहर जाने के बाद हमारी ये सारी चीजें नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है आप बताओ मुझे, ठीक है। चलिए, और वकील साहब के एक बंगले का जवाब जरूर दे देता हूँ मैं बड़ी देर से वकील साहब के बात का जवाब नहीं दे पाया। भाई साहब, शीश महल के बारे में बता रहे थे। इस देश के अंदर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास शीश महल है? बाकी मुख्यमंत्रियों के पास, प्रधानमंत्रियों के पास, सांसदों के, एक मिनट मैं वहीं पर आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वहाँ की बात कर, एक मिनट पहले औरों की भी बात करना सीखो, इसलिए तो प्रॉब्लम है। आप लोग औरों की बात नहीं करते ना, दिक्कत तो आम आदमी नहीं है ना। लेकिन अंग्रेजों का जमाने का बना, एक मिनट रुकिएगा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ बंगला, आप समझना, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ बंगला 70-80 साल पुराना, वो बंगला गिरने की कगार पर। अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं बनाया, नहीं व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं बनाई ना। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी, आज अरविंद केजरीवाल ने तो रह रहे हैं, कल हो सकता है कांग्रेस वाला जीत के जाए, बीजेपी वाला जीत के, उसी बंगले के अंदर रहेंगे, तो उसका बंगला उनका नहीं हो जाएगा शीश महल। एक बात, वो पैसा जनता का है, जनता के लिए, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए लगाए, अपने लिए व्यक्तिगत नहीं लगा करके दिया। पहली चीज, ये आरोप लगाना बहुत ही गलत है वकील साहब। देखिए, ठीक है, आप जैसा सामाजिक आदमी अगर ऐसी बातें जनता में कहे ना, गुमराह करना ठीक है, पर आपके जैसा आदमी वो अपने लिए नहीं बनाया, जनता के लिए बनाया। वकील साहब जी हमारे साथ में जुड़े हुए, वकील साहब जी, जब जो है एक सरकार ने सड़कों को बहुत सुंदर बनाया, पटेल नगर के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों करा? ये कोई सोतेला बर्ताव नहीं, कौन कह रहा है? आप बताइए कि ये कौन से इतिहास की सड़क है जो आधी सड़क जो है तारकोल की और आधी आरएमसी की, ऐसी सड़क कहीं होती है? आप अच्छी से जनता की, मैं एक चीज आखिरी लाइन में आपको, डिबेट में जो बातें हुई वो हुई, लेकिन मैं अपने बड़े भाई के एक बात का जवाब दे दूं, पहले क्लियर कर देता हूं, जिससे कि ज्यादा जांच का विषय इनके ना बने और ज्यादा ना लगे कुछ बोल के नहीं ज्यादा निकल रहा है। कलिंगा से लेकर के नेपाली मंदिर तक का जितनी भी सीवर लाइन का काम है वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। एक बात, ये हमेशा जो क्रॉस लाइन चेक करते हैं ना, इनका क्रॉस डिबेट चलती है ना, मैं ले लेना, आप जनता का सवाल भी ले, मैं पहले अपने वकील साहब का जवाब तो दे दूं, ठीक है। मैंने पहले कहा, जो घर बनाया गया है वो जनता का घर है, आम आदमी का घर है, उसके अंदर जो बनाया गया अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर नहीं है, ठीक है, आम आदमी का घर। एक बात, दूसरी बात, जो ये बंगला और गाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर ये ताकत एक बार, एक मिनट सुन लेना जी,
एक मिनट भैया, एक मिनट। अगर यही ताकत एक बार ये जनता चुन करके हमें दे ना कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, अगर सुनना, अगर यही ताकत हमें जनता दे दे, एक बार लगे हैं, चिंता मत करो आप, आम आदमी वहां भी जाएगा, संशोधन कर दें, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी बंगले की, गाड़ी की, हम संशोधन कर देंगे सभी के लिए, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर है कि जिसको जनता ने चुन करके भेजा। अगर कल वो उन्होंने नहीं गए थे बंगले में, वो अपने फ्लैट में गए थे। वर्तमान सरकार अगर आगामी चुनाव में जीतती है तो संविधान भी बदलने वाला है। अरे मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बदल देंगे इस देश का, ये लड़ जाएंगे सारे, ठीक है। इनको समझ में नहीं है अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं, कि अगर ये अरविंद केजरीवाल जग गया ना तो बड़ी बड़ी सत्ताएं उखाड़ देगा, इसलिए तो पड़े हैं पीछे, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अब ये संविधान तो सरकारी नियम के तहत संवैधानिक तौर पर अगर आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान का पालन नहीं करता तो आप ये कह देते कि अराजकता के साथ देखो जीत करके संविधान का पालन नहीं कर रहा। जितनी भी सारी चीजें वो संवैधानिक तौर पर है, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है अरविंद केजरीवाल की। वो चलिए एक मिनट, सड़क वाले सवाल का जवाब। कसम से जिसके पत्तल में इतने छेद, ठीक है, वो अपने छेद गिन ही नहीं पा रहा है, हमारे में लगे हैं करने में। अरे कम से कम जिस मुद्दे में आए थे उस मुद्दे में बात करते हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी 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 मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल का जवाब, एक मिनट, नहीं एक मिनट रुकिएगा, नहीं एक मिनट, या कि इन्होंने जो बोला वो ना चलाएं। तो जनता का सवाल, रोड कब तक बनेगी उसका जवाब दो। जनता की बात G20 समिट पूरी होने के बाद अभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरी चीजों में रोक लगी। एक मिनट पहले सुन तो लो मारा, यही तो नहीं पता, लेकिन G20 समिट दो महीने के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा, 2 महीने के अंदर सारा काम शुरू हो जाएगा। ये सड़क तारकोल की हो जाएगी, ये सड़क जो कलिंगा से लेकर भाई साहब सिविल लाइन की कटिंग की है, समझिएगा, सिविल लाइन की लाइन डाला था और रोड कटिंग की थी। तारकोल की डलवाने की रास्ता अलग है, लेकिन जिस रोड का जितना फंड है वो उस रोड को 2 महीने के अंदर कंप्लीट कराने का, तारकोल के लिए अलग फंड होगा। जो हमने रोड कटिंग की वही की रिपेयरिंग कराएंगे ना, बहुत ज्यादा तारकोल की रिपेयरिंग करवा लेंगे। कटिंग तो तारकोल की भी है ना, हाँ उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, वो तो आरएमसी नहीं वो हो जाएगी, हमने उस रोड दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है।